चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 2 से 3 कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे और उन कंपनीज़ में एफआईआईज़ और जो डीआईआईज़ हैं वो अपनी बाइंग करके चल रहे हैं। तो आपको ये कंपनीज़ कभी भी डिस्काउंट पर अवेलेबल हो जाएँ तो आपको इन कंपनीज़ को अपने रडार पर रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। दोस्तों जो लिस्ट में पहली कंपनी है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और इस कंपनी के अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर काम कर रहे हैं और इस कंपनी में एफआईआईज़ और डीआईआईज़ दोनों ने ही अपनी ख़रीदारी करके चली है। और इस स्टॉक के बारे में बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पूंजी कम है, आप एचडीएफसी या आईसीआईसी बैंक में बाइंग नहीं कर पा रहे हो या आप किसी वजह से आप इन स्टॉक को नहीं परचेज कर पा रहे हो तो आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो और अपनी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों ये इस कंपनी के बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न का यहाँ पर सेगमेंट है। आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग 40% की होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर के पास में है और इस कंपनी में एफआईआईज़ ने बाइंग करी है, डीआईआईज़ ने यहाँ पर आप देखोगे एक छोटी सी बाइंग करी है और सेम एज पब्लिक ने इस स्टॉक में बिकवाली करी है। बिकॉज वो कभी भी गिरावट की वजह नहीं ढूंढेंगे कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो एक्सटर्नल का आप मतलब ये समझ लो कि अगर आईडीएफसी बैंक के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और सेम वही प्रॉब्लम एचडीएफसी या आईसीआईसी के साथ में भी चल रही है तो इसे एक्सटर्नल प्रॉब्लम कहेंगे। इंटरनल प्रॉब्लम में बेसिकली कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, अंदर कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, सीईओ हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इंटरनल है कंपनी की खुद की। तो आपको जब तक ये वजह नहीं क्लियर होगी तो आप इस स्टॉक में रैंडमली कोई भी XYZ हो उसमें रैंडमली बाइंग करोगे और रैंडमली सेलिंग करोगे। आपको उस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। आपको गिरावट की वजह ज़रूर से पता होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में बिकवाली करने से पहले। तो दोस्तों इस बैंक को बेसिकली एचडीएफसी बैंक से कंपेयर किया जाता है। तो अगर इस बैंक को एचडीएफसी की तरीके परफॉर्मेंस देनी है तो उनको अपनी रिटेल बुक पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। कंपनी को अपने जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट की ग्रोथ है उसको कंसिस्टेंट दिखानी होगी। तो अगर आपके पास पूंजी कम है और आप एक ऐसा स्टॉक देख रहे थे जो 100 रुपये के अंदर का हो तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो। दोस्तों जो लिस्ट में दूसरा स्टॉक है उसका नाम जोमेटो है और इस कंपनी ने फाइनली 2 करोड़ रुपए का एक प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टरली Q1 में। और इस स्टॉक को आपको अगर इनका बिजनेस पता है और आपको इस स्टॉक को फ्यूचरिस्टिक पर्पस से देखना होगा, अगर आप इसमें इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस स्टॉक को आप कल या परसों के पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा। इन कंपनीज़ का बेसिकली एक ही काम होता है, कस्टमर एक्विजिशन करना। ये कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत सारा पैसा बेसिकली पहले जला कर चलते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपकी खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनको ट्रैक करते हैं और आपको वही नोटिफिकेशन भेजेंगे जो आप बेसिकली खाते हो पीते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मार्केट में बेसिकली अभी स्विगी और जोमेटो यही दोनों मेन कॉम्पिटिटर हैं। तो या तो ये दोनों एक दूसरे को एक्वायर करेंगे या दोनों में से कोई एक अनलिस्ट होगा या कुछ भी दोनों में से एक काम होने वाला है और तभी इनका बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा कस्टमर एक्विजिशन का। तो आपको इस कंपनी का बिज़नेस ज़रूर से समझना है, इस कंपनी का बिज़नेस इग्नोर नहीं करना है। जिस तरीके से आपके जो इंडिया की, मैं माफ़ी चाहूँगा, यूथ की जो खाने पीने की आदतें हैं, इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपको इस कंपनी का बिज़नेस नहीं इग्नोर करना है। दोस्तों इस कंपनी का अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पाओगे कि लगभग 54 का जो परसेंटेज है वो एफआईआईज़ लेकर बैठे हैं और इस कंपनी में जो डीआईआईज़ है उन्होंने एक छोटी सी बाइंग इनिशिएट करी है। पब्लिक का सेम वही पुराना वीक हैंड, उन्होंने अपने बिकवाली कर दी। प्रॉफिट की बुकिंग एक आई थी इस स्टॉक में क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका था और इस कंपनी में जितना ज़्यादा लॉस कम होगा उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ के लिए अच्छा होता है और ये कंपनीज़ का जो बिज़नेस है वो इसी तरीके से काम करता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। लिस्ट में जो दोस्तों तीसरी कंपनी है उसका नाम सुज़लॉन एनर्जी है और ये रिटेल इन्वेस्टर का चहीता स्टॉक है और इस कंपनी में भी एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने बिकवाली करी पहले और उसके बाद अभी इन्होंने बाइंग करी है। और इस कंपनी के अगर आप प्रॉफिट देखोगे ईयरली तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, बट कंपनी का बिज़नेस सॉलिड है। तो अगर आपके घर में रद्दी पेपर जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं,
उनको बेचने के बाद जो भी 400, 500, 100 रुपये मिलता है तो आप इस कंपनी में वो लगा कर रख सकते हो। और अगर इस कंपनी के प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट अच्छे आते हैं तो आप अपनी जो होल्डिंग है उनको इंक्रीज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये स्टॉक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं और इन कंपनीज़ का जब तक प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ती नहीं है लगातार, तो आप ऐसी कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग बिल्कुल बनाने की गलती मत करना। बिकॉज जब होता क्या है कि इन कंपनीज़ के अगर जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल है, वो एज़ पर द एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो फटाफट प्रॉफिट की बुकिंग होती है और आपका पोर्टफोलियो हैम्पर हो जाएगा अगर आपने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग बनाई है तो। दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर लगभग 13% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं और आप यहाँ पर देखोगे एफआईआईज़ ने अपना स्टेक बढ़ाया है और इस कंपनी में डीआईआईज़ ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। और पब्लिक सेम यूजुअल पता नहीं है कब इस स्टॉक में परचेज करना है। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है तो उन्होंने जाके बाइंग कर दी, और जब स्टॉक गिर रहा है तो वजह नहीं जाननी है और अपनी जो बेसिकली सेलिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया। तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल पढ़ना आना चाहिए। तो आपको किसी भी कोर्स को या कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपका पैसा लगता हो। हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर अवेलेबल है। 15 से 20 मिनट का टाइम रोज़ अगर आप निकालोगे तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी ही वीडियो देखो, आपको जहाँ से जानकारी मिले आप जानकारी लो, बट अपना हार्ड एंड मनी कहीं भी वेस्ट मत करो। किसी भी स्टॉक में जाके रैंडमली बाइंग मत करो, रैंडमली सेलिंग मत करो। दोस्तों, जो लिस्ट में आखिरी स्टॉक है वो उसका नाम फेडरल बैंक है। आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग एफआईआईज़ ने 28% का स्टेक ले रखा है और डीआईआईज़ ने 43% का, और पब्लिक के पास 28% की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रख सकते हो। इन कंपनीज़ का बिजनेस बिल्कुल भी वाहियात नहीं है जो मैंने डिस्कस करी हैं, बट एक कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर की तरीके पार्टिसिपेशन मत करना कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है और मैं इनमें भर भर के बाइंग करूँगा, तो वो गलत अप्रोच है। कंपनी हर एक 3 से 4 महीने के बीच के अंतराल में क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है। उनको देखो, अगर कंपनी लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट डिलीवर कर रही है तो अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाओ और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है उनको इस तरीके से इनिशिएट करो। किसी भी तरीके के कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि रिटेल इन्वेस्टर के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानने की कोशिश करना स्टार्ट करें। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। स्टॉक मार्केट सीखते रहो और इन्वेस्टिंग करते रहो।